हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिट्टा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। हमने 50 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से कर लिए हैं। अब देखो, आज इस सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 51 से, जिसमें क्या दिया हुआ है आपके पास। यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से हों, यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और यहाँ से इसने दिया है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 और ये बराबर है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 के, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट Z1 निकालना है और आर्ग्यूमेंट Z2 निकालना है और दोनों को माइनस करके बताना है। तो देखो, इसको कैसे करेंगे। अपन Z1 और Z2 को कुछ इस तरीके से मान लेंगे ताकि ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो। तो Z1 और Z2 को अपन एज्यूम कर लेंगे जिस तरीके से मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 और ये किसके बराबर आ जाए, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर आ जाए। तो देखो, Z1 को तो मैंने मान लिया 1 और Z2 को क्या मान लिया, आयोटा मान लिया। अब ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखो, यहाँ से निकालेंगे अपन 1 प्लस आयोटा का मोड निकालना है और जो कि कितना आएगा, 1 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस कितना आता है, वो आएगा रूट में 1 प्लस 1, तो कितना, √2। इसी तरीके से मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा का निकालना है और ये भी कितना आ जाएगा, ये भी √2 आ जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कब, जब अपन Z1 को 1 और Z2 को आयोटा मान लेंगे। अब देखो, हमें जो वैल्यू निकालनी है ना, ये निकाल देंगे बस। तो हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो, Z1 का आर्ग्यूमेंट 1 क्या है, प्योर रियल नंबर, और प्योर रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था, यदि प्योर रियल नंबर पॉजिटिव हो तब तो आर्ग्यूमेंट 0 होगा, और प्योर रियल नंबर आपके पास यदि नेगेटिव हो तब आर्ग्यूमेंट पाई के बराबर होगा। तो देखो, ये प्योर रियल नंबर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0। फिर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का आर्ग्यूमेंट मतलब आयोटा का आर्ग्यूमेंट। तो देखो, आयोटा क्या है, प्योर रियल नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर, और प्योर इमेजिनरी नंबर यदि प्लस में हो तब तो आर्ग्यूमेंट कितना, π/2, और यदि माइनस में हो तब आर्ग्यूमेंट कितना, -π/2, ये मैंने बताया था। तो देखो, आयोटा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव में है ना, मतलब आयोटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2। तो आंसर देखो, π/2 कौन से में आ रहा है, π/2 आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अब देखो आगे, देखो ये माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस नहीं है, क्योंकि हम इसको ये भी मान सकते हैं कि Z1 को तो मान सकते हैं अपन। देखो, ये माइनस तब हट जाएगा जब Z1 को तो अपन आयोटा मानेंगे और Z2 को अपन 1 मान लेंगे, तब देखो मोड तो दोनों का बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब करेंगे ना, देखो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, तब ये तो π/2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 0। तो इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर ±π/2 ज़्यादा सही रहेगा। इसमें यदि यहाँ पर ये लिखा होता ना ±π/2, तब ये ज़्यादा एक्यूरेट होता, लेकिन यहाँ पर देखो एक ही साइन लगा हुआ है तो अपन π/2 को ही सही मान लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको अपन जानते हैं वो क्या बोलते हैं, ये दिखते ही आप ये बता दोगे कि ये तो कितना है, e की पावर आयोटा थीटा। फिर देखो ये कितना है, ये e की पावर आयोटा 2 थीटा। इसी तरीके से आगे e की पावर आयोटा, यदि r है तो क्या हो जाएगा, r थीटा। ये हमने बना लिया इनको, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो हमें थीटा का व्यापक मान से मतलब होता है थीटा की हमें जनरल वैल्यू निकाल के बतानी है। थीटा की क्या निकाल के बतानी है, जनरल वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख देंगे, e की पावर आयोटा थीटा ना, तो ये तो बन गया e की पावर आयोटा थीटा। फिर मल्टीप्लाई e की पावर आयोटा 2 थीटा, फिर मल्टीप्लाई e की पावर आयोटा, इसी तरीके से 3 थीटा भी आएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, जब तक e की पावर आयोटा r थीटा ना आ जाए। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, इसने ये दिया है 1 के बराबर। तो देखो, पावर बेस क्या है, सभी में e समान है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर बन जाएगी। देखो, आयोटा सब में से कॉमन आ रहा है, थीटा भी सब में से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 1 2 3, और ये कहाँ तक, r तक, मतलब 1 + 2 + 3 + r तक हमें यदि ऐड करना हो तो हमें ये पता है कि n नेचुरल नंबर्स का योग कितना होता है, ये होता है n × n + 1/2, ये होता है। तो इसी तरीके से r नेचुरल नंबर्स का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r × r + 1/2। ठीक है,
ये बन गया, और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। अब ये देखो हमें क्या बनाना है, यदि आपको देखो इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है ना, मतलब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये तो e की पावर में है और ये सीधा 1 है, तो जब भी हमें 1 को e की पावर में बनाना हो तब क्या बनाते हैं अपन, ये याद रखना, यदि हमें 1 को e की पावर में बनाने की जरूरत पड़े ना, तब अपन क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे e की पावर आयोटा 2n पाई। ये चीज़ आप याद रखना, यदि हमें 1 को e की पावर के रूप में बनाना हो तब 1 को अपन e की पावर आयोटा 2n पाई बनाएंगे। तो देखो e की पावर यहाँ पर और यहाँ पर भी e की पावर, तो देखो पावर क्या है, पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यदि बेस समान है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर। तो ये बन जाएगी देखो आयोटा थीटा r इंटू आर प्लस 1/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी पावर कितनी है, आयोटा 2n पाई। देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की निकालनी है ना, तो अपन थीटा निकाल लेंगे यहाँ से। थीटा बराबर हो जाएगा, देखो आयोटा तो कैंसिल हो गया, देखो 2 इंटू 2 4n पाई अपॉन यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से r इंटू आर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी, जो कि कौन से ऑप्शन में है, 4n पाई। ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो मोड ऑफ 2z-1 प्लस मोड ऑफ 3z-2, और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। क्या निकालनी है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो मोड लगा हुआ है और दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन। तो देखो इन दोनों को अपन अलग अलग निकाल लेंगे। यहाँ से तो कितना आएगा 2z-1 का मोड, प्लस यहाँ से कितना है 3z-2 का मोड। अब देखो इन दोनों के मतलब ये जो पूरा फंक्शन है इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। तो अपन इन दोनों को अलग अलग भी तो सोल्व कर सकते हैं ना। इन दोनों को यदि अपन अलग अलग सोल्व करेंगे तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये निकाल सकते हैं क्या। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 ही तो होगी, क्योंकि मोड लगा हुआ है और मोड में जब भी कोई फंक्शन हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। 0 से छोटा वो मान हमें नहीं देगा। तो देखो ये 0 कब देगा, जब z की वैल्यू अपन 1/2 पुट कर दें तब ये हमें क्या दे देगा, 0। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 कब होगी, z बराबर 1/2 पर। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि मॉड्यूलस में मिनिमम वैल्यू 0 होती है। और यह मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब अपन z की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से देखो 2/3 रखेंगे। कितनी रखेंगे, z की वैल्यू यदि अपन 2/3 रख दें तब हमें ये क्या दे देगा, तब हमें ये अपनी मिनिमम वैल्यू दे देगा। अब देखो एक तो वैल्यू आ रही है अपने पास 1/2 और एक आ रही है अपने पास 2/3। कितनी आ रही है, 1/2 और 2/3। अब देखो इनमें से कौन सा होगा, दोनों में छोटा कौन सा है, दोनों में छोटा कितना है, 2/3 है ना, दोनों में छोटा कितना है, 2/3। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो दोनों में छोटा लेना है, मिनिमम वैल्यू लेनी है ना, तो मिनिमम वैल्यू ये तो कितनी आती है, ये तो 0.50 आती है, और यहाँ से देखो कितनी आएगी, 0.6 कितनी आएगी। अच्छा मिनिमम ये हो जाएगा फिर 1/2, कितना हो जाएगा इसमें, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा विशुद्ध काल्पनिक, इसको क्या बोल देते हैं अपन, प्योर इमेजिनरी नंबर है। यदि ये वैल्यू क्या हो, प्योर इमेजिनरी नंबर हो, तो हमें थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो यदि ये प्योर इमेजिनरी नंबर होगा तो अपन इसको ये भी तो बना सकते हैं ना, 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अगर आपसे ये बोला जाए कि x + आयोटा y एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, x + आयोटा y एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। इसी तरीके से इसको अपन इस फॉर्म में बनाएंगे, x + आयोटा y की फॉर्म में। फिर क्या कर देंगे अपन, x की वैल्यू को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखो ये किस तरीके से निकालेंगे अपन, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई। किससे, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। तो देखो ऊपर तो क्या बनेगा, यहाँ से साथ में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखो ये तो बन गया 2 + 4 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, 3 आयोटा साइन थीटा से करेंगे तो देखो बनेगा 3 आयोटा साइन थीटा, और यहाँ से करेंगे तो देखो 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस का 6 बन जाएगा, तो और बन जाएगा -6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
जब इसको करेंगे तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन 4 आयोटा स्क्वायर माइनस का साइन 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पहले से कितनी होती है -1, तो ये क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सेपरेट कर लेते हैं अपन, ऊपर रियल वैल्यू को अलग लिख लेंगे और इमेजिनरी वैल्यू को अपन अलग बना लेंगे। तो देखो रियल वैल्यू क्या कौन कौन सी है इसमें, एक तो 2 रियल वैल्यू है और एक कितने हैं -6 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो रियल वैल्यू को मैंने अलग लिख लिया। और इमेजिनरी वैल्यू कितनी है इसमें, देखो ये कितनी है 4 और 3 कितने 7 आयोटा साइन थीटा बन गया ना, तो +7 आयोटा साइन थीटा अपॉन जो नीचे वैल्यू है इसको अपन सेपरेट कर देंगे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा = 0। ठीक है, यहाँ से देखो इसी को सोल्व कर रहे हैं अपन। अब देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास और इसमें देखो ये वैल्यू कितनी है, ये तो है इसकी रियल पार्ट और आयोटा के जो मल्टीपल में आ रहा है ये क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट। और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसने दिया है कि प्योर इमेजिनरी नंबर है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी हो इसका मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि उसका रियल पार्ट क्या होगा 0। तो इसका रियल पार्ट कितना है, इस रियल पार्ट को अपन किसके बराबर कर देंगे, इस रियल पार्ट को अपन 0 के बराबर कर देंगे। तो ये तो देखो कि 0 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू बचेगी अपने पास 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 और यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/3 और साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/√3। इसी तरीके से थीटा बराबर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3 जो कि कौन से में है 4th ऑप्शन में है। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है कि x⁴ ये इक्वेशन दी गई है और इसमें हमें निकालना है कि y का वास्तविक मान क्या है, मतलब रियल वैल्यू ऑफ y हमें निकाल के बतानी है। y की वैल्यू निकाल के बतानी है, कौन सी, वो भी रियल वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो देखो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो जब सोल्व करेंगे तो रियल पार्ट को अपन एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेंगे। तो x⁴ - 3x², ये तो क्या बन गया है इसका रियल पार्ट बन गया। इमेजिनरी पार्ट देखो 2x और माइनस का y, देखो ये माइनस का साइन बाहर लगाया ना तो ये माइनस का बन जाएगा y। तो देखो 2x - y और ये आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया अपने पास ये। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है, इसमें भी अपन रियल पार्ट को एक तरफ बना लेंगे। तो 3 और 1 4, तो ये तो रियल पार्ट हो गया। और माइनस का 5 आयोटा और प्लस का 2y आयोटा, इसमें से यदि आयोटा को अपन कॉमन लेंगे तो ये बन गया 2y - का 5। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हमारे पास। अब यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से हो कि x1 प्लस आयोटा y1 और ये बराबर है x2 प्लस आयोटा y2, तो अपन इनको लिख सकते हैं कि x1 तो x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर होगा। यहाँ पर भी देखो कुछ इसी तरीके से हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ही क्या है आपस में बराबर, तो इसका रियल पार्ट दोनों का बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट भी दोनों का बराबर हो जाएगा। तो देखो रियल पार्ट कितना है x⁴ - 3x² और ये किसका है, ये इस रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 2x - y और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 2y - 5, दोनों बराबर हो गए ना। तो यहाँ से देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो ये बन जाएगा 2x - 2y, 2x अच्छा ये y आके इधर 3y बन गया, तो 2x - 3y + 5 बराबर 0। ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें देखो y की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये देखो कौन सी इक्वेशन बन गई है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है 3x⁴ - 3x² - 4 = 0। यदि इस इक्वेशन को अपन x² के पदों में लिख लें, देखो किस तरीके से, इसको मैंने ये लिख लिया कि x² का स्क्वायर माइनस 3x² - 4, ये भी तो बना सकते हैं ना इसको। और यदि यहाँ पर मैं x² की जगह 1 पुट करूँ, क्या करें, x² की जगह 1 पुट करें तो देखो ये 1 - 3 कितना 1 - 3 और ये
-4, तो 0 बना गया, नहीं बना। और यदि अपन एक्स स्क्वायर की जगह माइनस का 1 पुट करें तब देखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह यदि माइनस का पुट करें तो देखो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ से -1, एक्स स्क्वायर की जगह -1 कर रहे हैं ना कि एक्स की जगह, तो ये देखो पूरा स्टेप माइनस का हो गया, और ये माइनस और माइनस कितना, प्लस का 3 और ये माइनस का 4। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जगह यदि -1 पुट करेंगे ना तब ये इक्वेशन क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से यही इक्वेशन यदि हमें बनानी हो तो देखो यहाँ पर तो क्या है एक्स की पावर 4, और यहाँ पर है अपने पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की पावर 4 बन गया। देखो एक्स स्क्वायर बन रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1 कितने बना लेंगे, माइनस का 3 और ये माइनस का 4, देखो अपने आप बैलेंस हो जाएगा और ये बराबर 0। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो फैक्टर बनेंगे इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू आपके पास एक तो 2 आएगी और एक x की वैल्यू आएगी -2। यहाँ से तो देखो हमें क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से तो हमें इमेजनरी वैल्यू मिलेगी x की, लेकिन हमें क्या चाहिए, y की रियल वैल्यू चाहिए। मतलब x की यदि अपन रियल वैल्यू रखेंगे तभी तो y की रियल वैल्यू मिलेगी ना हमें, यदि x की इमेजनरी वैल्यू रखेंगे तो y भी हमें क्या मिलेगा, इमेजनरी वैल्यू मिलेगी। तो हमें इमेजनरी वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो इसको तो अपन इग्नोर कर देंगे, तो सिर्फ रियल वैल्यू पर आगे काम करेंगे। तो यहाँ से देखो एक बार तो अपन x बराबर 2 पर y की वैल्यू निकालेंगे, और एक x बराबर -2 पर अपन y की वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से, इस इक्वेशन से। तो देखो 2x, y की जगह यदि +2 रखें तो यहाँ से देखो -6 + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अच्छा x की पुट कर रहे हैं, y की निकालनी है, सॉरी। x की जगह यदि अपन प्लस का 2 करें तो देखो 4 - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई ना। और यदि -2 पुट करेंगे x की जगह तो देखो क्या बनेगा, ये -4 और -3y + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कितना मिलेगा हमें, ये -1 और ये कितना मिलेगा, y हमें मिल जाएगा +1/3। मतलब y की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 और एक 1/3। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखो y की वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास, 3 और 1/3। ये कौन से में है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसका हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। पूर्णांक को ही क्या बोल देते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना हो ना तो हमारे पास दो तरीके हैं, क्या क्या है। एक तो यदि आर्ग्यूमेंट यहाँ से लिख के और ये लगा दें अपन 13 - 5 आयोटा अपॉन 4 - 9 आयोटा। देखो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी मैंने कुछ लॉग की तरह ही बताई थी। यदि आपके पास लॉग में m/n हो तब उसको क्या लिख देते हो आप, log m - log n बना देते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 13 - 5 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 - 9 आयोटा। एक तो ये तरीका है कि इसका अलग से आर्ग्यूमेंट निकाल लो, है ना, और इसका अलग से आर्ग्यूमेंट निकाल लो और दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। एक तरीका ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सीधा ही आप x + i/y की फॉर्म में बना लो और फिर एक साथ ही आर्ग्यूमेंट निकाल लो। तो कोई से भी तरीके से कर सकते हो आप। यदि इसको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओगे तो देखो इसको यदि अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो 13 - 5 आयोटा कितना है, 13 - 5 आयोटा, और मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे किससे करेंगे, 4 + 9 आयोटा से करेंगे। तो 4 + 9 आयोटा से यदि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे क्या बनेगा, a + b a - b का फॉर्मूला 4 का स्क्वायर - 9 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर तो 16 और 9 आयोटा का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 आयोटा का स्क्वायर, और ये कितना बन गया, ये +1 18 बन गया। कितना बन गया, 18। अब यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो 13 को जब 4 से किया तो देखो 52 प्लस 13 को जब 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 को यदि अपन 9 से करेंगे तो देखो 117 ना आयोटा, फिर माइनस का 20 आयोटा, और यहाँ से देखो माइनस का
9 5 जा 45 और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 45 बन जाएगा अपॉन नीचे कितना है 60। जब इनको ऐड करेंगे तो देखो कितना मिलेगा हमें 7 और ये 97 नीचे बन गया है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, देखो 52 और अपन 45 को ऐड कर देंगे तो कितना मिला, 52 और 45 को जब ऐड करेंगे तो देखो 7 और 5 4 4 कितना 9, जब 117 में से 20 को माइनस करेंगे तो देखो क्या मिलेगा 97 आयोटा ही मिलेगा और नीचे भी 97, तो देखो कैंसिल और बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 1 प्लस आयोटा सोल्व कर लिया और 1 प्लस आयोटा का हमें क्या निकालना है, मोड, जो कि कितना होता है √2। कितना होता है √2। अच्छा, मोड नहीं निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें। क्या निकालना है, 1 प्लस आयोटा का हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो ये भी निकाल सकते हो आप 1 प्लस आयोटा, तो आर्ग्यूमेंट कितना होता है tan इनवर्स y अपॉन x, y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू भी 1, तो tan इनवर्स 1 हमें कहाँ पे मिलेगा, π/4 पे मिलेगा ना। तो और x और y दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट हमें कितना मिलता है, जो थीटा अपन निकालते हैं ना वही आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/4 आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हो आप, इसको भी बना के कर सकते हो। देखो आर्ग्यूमेंट 13 - 5 आयोटा, यहाँ से आर्ग्यूमेंट कितना मिलेगा, यहाँ से देखो आर्ग्यूमेंट हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 5/13। ठीक है, माइनस का साइन। अब देखो यहाँ से हमें एक चेंज और करना पड़ेगा, ये x तो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। यदि x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, ये थीटा की जगह क्या लगते हैं अपन, माइनस का थीटा, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। इसी तरीके यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा, इससे अच्छा है सीधा ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ से ओपन करो और इसका सीधा आर्ग्यूमेंट निकाल लो, वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो ये इक्वेशन है, मोड ऑफ z माइनस जेड बराबर 1 + 2 आयोटा का हमें सॉल्यूशन करके बताना है। सॉल्यूशन का मतलब है हमें यहाँ से z की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो z को अपन मान लेंगे x प्लस आयोटा y, z को क्या मान लेंगे, z बराबर मान लिया x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से मोड ऑफ z कितना हो जाएगा, मोड ऑफ z हो जाएगा x² प्लस y² माइनस z की वैल्यू x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तो माइनस x माइनस आयोटा y और ये बराबर हो जाएगा 1 + 2 आयोटा की। ठीक है, यहाँ से देखो ये दोनों क्या हैं, रियल वैल्यू, और आयोटा y क्या है, इमेजनरी वैल्यू है ना। रियल वैल्यू और इमेजनरी वैल्यू मिल गई हमारे पास, और यहाँ पर भी क्या है, रियल वैल्यू और इमेजनरी वैल्यू। तो यदि कंपेयर करेंगे ना अपन इन दोनों को, तो ये बन जाएगा √(x² + y² - x। रियल वैल्यू तो रियल वैल्यू के बराबर, तो यहाँ से रियल वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो 1 के बराबर हो गई। और इमेजनरी वैल्यू इमेजनरी वैल्यू के बराबर, इमेजनरी वैल्यू यहाँ से कितनी है -y और यहाँ पर कितनी है +2, तो y की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। y का मान कितना आ जाएगा -2, ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो ये बनेगा x² + 4, इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा x + 1, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो देखो x² + 4 बराबर x² + 1 + 2x। यहाँ से देखो x² से x² कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2। कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/2, y की अपन पहले निकाल चुके -2। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से देखो x प्लस आयोटा y मतलब 3/2 आयोटा की वैल्यू -2 आयोटा, 3/2 -2 आयोटा, 3/2 -2 आयोटा कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अब देखो ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने बताया था कि यदि आपसे ये पूछे, यदि आपसे रियल वैल्यू के लिए पूछे, कभी भी क्या पूछे, यदि 2 और 5 में दे दे यहाँ से रिलेशन कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेस देन का साइन लगा देंगे कि 2 < 5 है। यदि आपसे ये पूछे कि 3 और 7 में पूछे तो यहाँ से भी लेस देन का साइन। यदि आपसे 8 और 5 में पूछे तो अपन सीधा बता सकते हैं, मतलब रियल वैल्यू में हमें कोई भी डाउट नहीं है किसी भी नंबर्स को छोटा या बड़ा बताने में। लेकिन जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता। यदि आपसे ये पूछे कि यहाँ से तो 2 आयोटा लिख दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया 3 आयोटा, तो यहाँ पर ये साइन नहीं लगेगा।
2 आयोटा लेस देन 3 आयोटा, ये अपन नहीं लगा सकते, ये नहीं बता सकते कि आयोटा छोटा है या बड़ा है, मतलब अपन इमेजनरी वैल्यू को आपस में कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ से अपन ना ये लिख सकते कि 5 आयोटा लेस देन 10 आयोटा, यहाँ से नंबर को देख कर इसको बड़ा मत कर देना कि 5 आयोटा 10 आयोटा से छोटा है। क्यों ये इसको ये नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ये क्या है, आयोटा एक इमेजनरी वैल्यू है और इमेजनरी वैल्यू को अपन कभी भी कंपेयर करके नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू छोटी होगी और कौन से बड़ी होगी। तो यहाँ से देखो इसने क्या दिया है, इमेजनरी वैल्यू को ही कंपेयर करके बताया। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को कंपेयर किया है इसने, जो कि अपन नहीं कर सकते। यहाँ पर भी देखो इमेजनरी वैल्यू को कंपेयर किया है, यहाँ पर भी कंपेयर करके बताया, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करके बता नहीं सकते। यहाँ से यदि ये भी लिख दूँ मैं कि 2 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर लिख दिया सिर्फ 1 प्लस आयोटा, तो देखने में तो ये लग रहा है कि यहाँ पर तो देखो 1 प्लस आयोटा के 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है और यहाँ पर सीधा 1 प्लस आयोटा ही है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर ये बना लो, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इमेजनरी वैल्यू और ये किसके बराबर है, -2 के। तो यहाँ से हमें z का लोकस निकाल के बताना है। बिंदुपथ को क्या बोल देते हैं अपन, लोकस बोल देते हैं। बिंदुपथ को क्या बोल देते हैं, लोकस। तो यहाँ से देखो इसकी इमेजनरी वैल्यू -2 के बराबर है, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं अपन, कितना है 2z + 1 अपॉन आयोटा z + 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अपन क्या मान लेंगे, z की वैल्यू अपन मान लेंगे कितनी, z को मैंने मान लिया x + आयोटा y, जो कि अपन मानते आए हैं। z की वैल्यू क्या मान देते हैं अपन, x + आयोटा y, तो x + आयोटा y मान के ये वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ से। तो देखो ऊपर तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा आपके पास 2x, रियल वैल्यू को एक साथ में बना लेंगे, तो देखो 2x + 1 तो रियल वैल्यू प्लस आयोटा y इसकी इमेजनरी वैल्यू अपॉन आयोटा z, इसको यदि आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आयोटा x तो क्या हो जाएगी, इसकी इमेजनरी वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर y बनेगा। आयोटा स्क्वायर y किसके बराबर हो जाएगा, -y के, मतलब y तो क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू, और जो आयोटा x के मल्टीप्लाई में आ रहा है ये क्या हो जाएगा, इसकी इमेजनरी वैल्यू हो जाएगी, और इसके साथ साथ 1 भी क्या है, इसका रियल नंबर है। तो ये तो देखो 1 - y तो रियल नंबर बन गया, और आयोटा x क्या बन गया, प्लस में ये इसका इमेजनरी नंबर बन गया। और ये हमें निकालना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सोल्व करेंगे, और इसका जो इमेजनरी वैल्यू आएगी ना, इसको अपन -2 के बराबर पुट कर देंगे। पहले इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करेंगे, तो देखो क्या करेंगे अपन, ऊपर और नीचे इसका रैशनलाइजेशन जब करेंगे ना, तो ऊपर और नीचे 1 - y, यहाँ पर यदि प्लस है तो अपन माइनस आयोटा x से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - y माइनस आयोटा x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो यहाँ से ओपन कर लेंगे, देखो 2x + 1 को अपन 1 - y से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में ही, तो 2x + 1 को 1 - y से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x को 1 से किया 2x को y से करेंगे तो देखो माइनस का 2xy, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 को -y से करेंगे तो -y। ठीक है, इन दोनों को कर दिया। अब 2x + 1 को अपन आयोटा x से करेंगे, 2x + 1 को आयोटा x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या बना, आयोटा माइनस का 2x माइनस का आयोटा 2x बन गया। देखो 2x को पहले आयोटा x से कर रहे हैं, तो देखो माइनस आयोटा तो है ही यहाँ पर, और ये 2x का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा 2x का स्क्वायर। फिर देखो 1 को यदि आयोटा x से करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा x। ठीक है, अब बारी आई आयोटा y की। आयोटा y को पहले 1 से करेंगे तो प्लस का आयोटा y, फिर आयोटा y को माइनस y से करेंगे तो माइनस आयोटा y स्क्वायर। फिर देखो आयोटा y को करेंगे माइनस आयोटा x से, तो देखो माइनस का आयोटा स्क्वायर xy बनेगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का xy बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का xy, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे a + b a - b का यदि फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो नीचे बन जाएगा 1 - y का स्क्वायर, और ये प्लस का x स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी।
अब देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ से जो ऊपर जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट को तो एक तरफ बना लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अपन एक तरफ बना लेंगे। तो इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा आ रहा है हमारे पास, देखो 2x रियल है, यहाँ से 2xy भी रियल है, 1 और y ये भी दोनों क्या है, रियल। यहाँ आयोटा आयोटा आयोटा, मतलब इन सभी में आयोटा आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा। देखो रियल पार्ट को अपन एक तरफ बना लेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से देखो माइनस का 2xy और ये प्लस का xy, ये क्या हो जाएंगे, ये बना लेगा माइनस का xy बना लेगा, क्या बना लेगा, माइनस xy। यहाँ से देखो 2z प्लस 1 है ना, तो यहाँ से 2x प्लस 1, और यहाँ पर जो आयोटा है ना, ये भी क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो 2z प्लस 1 है, कितना है, 2z प्लस 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो बनेगा 2x प्लस आयोटा 2y, क्योंकि 2 को x प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये प्लस 1, तो देखो 2x प्लस 1 तो यहाँ जाएगा, और आयोटा y, आयोटा 2y बचेगा यहाँ पर, तो आयोटा y के मल्टीप्लाई में कितना लिख देंगे अपन, 2 लिख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2xy। अब ये देखो, ये माइनस का 2xy और ये प्लस का 2xy दोनों कैंसिल हो गए, अब जीरो बना लेंगे। तो देखो रियल वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें, रियल वैल्यू एक तो 2x मिल गया, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस का y प्लस 1, इतनी रियल वैल्यू इसकी मिलेगी। फिर देखो ये सारी क्या है, ये सारी यहाँ से यहाँ तक इमेजिनरी वैल्यू है, तो अपन क्या ले लेंगे, सब में से देखो सब माइनस में आ रहे हैं, तो माइनस का आयोटा साथ में कॉमन ले लेंगे। माइनस का आयोटा यदि कॉमन लें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2x², यहाँ से देखो प्लस का x, यहाँ से माइनस का y, और यहाँ से प्लस का y², ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और नीचे जब ये वैल्यू है ना, इसको अपन सेपरेट बना के लिख देंगे, तो 1 माइनस y² प्लस x², और ये लिख देंगे 1 माइनस y² प्लस x²। अब देखो ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, और इसने क्या दिया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इसने क्या दिया था, -2 के बराबर। तो देखो इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसको रख देंगे अपन -2 के बराबर। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, इसको रख देंगे अपन किसके बराबर, -2 के बराबर रख देंगे, और इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो इसको सोल्व करेंगे ना हमें, तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी। इसको सोल्व करके देख लेना आप। इसको सॉल्व करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर बोल देते हैं एक सीधी रेखा की हमें इक्वेशन मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, एक सरल रेखा की इक्वेशन मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। यहाँ से दिया है इसने एक रीजन दिया है हमें, कौन सा, मोड ऑफ z+1 माइनस आयोटा, और ये लेस देन इक्वल टू 1 है, और इस रीजन में स्थित निम्न में से कौन सी संख्या का आर्ग्यूमेंट सबसे कम है। तो पहले ये रीजन निकाल लेते हैं अपन कि ये रीजन कौन सा आएगा हमारे पास। तो देखो रीजन किस तरीके से निकाल लेंगे अपन, देखो z बराबर मान लेंगे x प्लस आयोटा वाई। क्या मान लेंगे, z की वैल्यू अपन x प्लस आयोटा वाई पुट कर देंगे, +1 माइनस का आयोटा, और इसका मोड लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहां से देखो हमें मिलेगा x, रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 1, इमेजनरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का आयोटा यदि कॉमन ले लेंगे तो इमेजनरी वैल्यू y माइनस 1, और ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मोड यदि निकालेंगे ना अपन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से रूट हटाएंगे ना अपन, इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1। और ये किसका इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, ये ऐसे सर्कल का इक्वेशन आ रहा है जिसका सेंटर तो कितना है, जिसका सेंटर तो है -1 और 1, सेंटर कितना हो जाएगा -1 1, और रेडियस कितनी हो जाएगी, जिसकी रेडियस होगी 1, मतलब सेंटर -1 1 और रेडियस 1 वाले सर्कल का इक्वेशन है ये। तो इस सर्कल को अपन ड्रॉ करके देख लेंगे कि ये सर्कल कहाँ पर बनेगा। यदि इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे अपन, तो पहले इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर कितना है -1 1, तो -1 पॉइंट पर x पर यहाँ पर होगा, और +1 यहाँ पर, मतलब इसका सेंटर लगभग होगा इस पॉइंट पर। यह सेंटर बना दिया मैंने। अब देखो इस सेंटर को बनाते हुए रेडियस कितनी होगी इसकी 1, ठीक है, रेडियस कितनी लेनी है 1, मतलब भी यहाँ पर भी टच करेगा और ये यहाँ पर भी टच करेगा, मतलब ये दूरी भी 1 है, देखो ये दूरी भी 1 है और ये दूरी भी 1 है, तो ये यहाँ से इसको टच करते हुए ये क्रॉस करेगा।
ये सर्कल बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कल है जिसका सेंटर तो कितना दिया है इसने -1 1 और रेडियस कितनी है 1। तो इस सर्कल में देखो इनमें से हमें बताना है कि इस सर्कल में स्थित निम्न में से कौन सी संख्या का, मतलब ये सारी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगी, इस सर्कल में ही स्थित होंगी। इस सर्कल में सारी कॉम्प्लेक्स नंबर स्थित होंगी और इन सभी में से बताना है कि किस संख्या का आर्गुमेंट सबसे कम होगा। तो देखो यहां से हमें देखने से पता चल जाएगा कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल में कॉम्प्लेक्स नंबर देखो किस तरीके से बिलोंग करेगी। इस सर्कल में कॉम्प्लेक्स नंबर देखो यहां से, मतलब इस तरीके से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मतलब इस रीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पर भी हो सकते हैं। और आर्गुमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर हो तो यहां से क्या कर देते हैं अपन, इसको मिला देते हैं और जो ये एंगल बनता है ये होता है कितना, ये इसी को अपन बोल देते हैं आर्गुमेंट बोल देते हैं। तो यहां से देखो इस सर्कल में यदि कोई पॉइंट यहां पर स्थित होगा तो आर्गुमेंट देखो थीटा बढ़ता जाएगा ना, और यदि यहां पर स्थित होगा तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसका मतलब अपन हमें क्या लेना है, आर्गुमेंट हमें सबसे कम लेना है। क्या लेना है, इसका आर्गुमेंट हमें सबसे कम लेना है। तो देखो पॉइंट अपन कहां पर मानेंगे, आर्गुमेंट सबसे कम लेने के लिए पॉइंट हमें इस तरीके से मानना पड़ेगा। ये अपन ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर मैंने ले लिया ये। अब देखो यदि अपन आर्गुमेंट को सबसे कम लेना हो तो क्या अपन उस पॉइंट को यहाँ पर मान लेगा, ताकि आर्गुमेंट यदि अपन इसको ओरिजिन से मिला के सीधा निकालें तो ये आर्गुमेंट देखो सबसे कम आएगा। यदि इसी सर्कल को पॉइंट को यहाँ पर मानेंगे कॉम्प्लेक्स को तो आर्गुमेंट देखो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यदि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर मान लेंगे तो आर्गुमेंट और ज़्यादा बड़ा, और यदि यहाँ पर मान लेंगे तो आर्गुमेंट देखो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब हमें पॉइंट को कहाँ पर मानना पड़ेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर मानना पड़ेगा, इस इमेजनरी एक्स पे मानना पड़ेगा। और यदि इमेजनरी एक्स पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गुमेंट किसके बराबर होता है, उसका आर्गुमेंट कितना होता है, π/2। आर्गुमेंट कितना होता है, π/2 आर्गुमेंट होता है। तो इनमें से देखो π/2 आर्गुमेंट किसका है, तो π/2 आर्गुमेंट किसका आएगा, पाई का आएगा। और पाई ही किस लाइन पर होगा, ये पाई ही होगा इमेजनरी लाइन पर। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे क्वेश्चन करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में।